सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा स्मॉल एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं आपके लिए। ओके, आज एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं मैं, एक नया कॉन्सेप्ट। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? वो है बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी देना चाहते हैं उनके लिए। ये एक ऐसे वीडियोस मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए जो आपको बूस्ट करेंगे मतलब एनर्जी देंगे, ताकि आप महाराष्ट्र सीईटी में अच्छा मार्क्स लेके आ सकें। ओके, तो मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम अमर यादव है। मैं 2 सब्जेक्ट मेन ले सकता हूं, उसके नाम से फिजिक्स एंड मैथ्स। दोनों सब्जेक्ट में कवर करने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी में। महाराष्ट्र सीईटी जो स्टूडेंट्स अच्छे प्रिपेयर करना चाहते हैं, महाराष्ट्र सीईटी के ऊपर ही डिपेंड है। ओके, तो वो उनके लिए ये बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरा एजुकेशन है, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है, मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। मुझे 5 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। 1000+ स्टूडेंट्स ऑफलाइन हमने क्या किया है, टीच किया हूं, और मोर देन 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स को मैं ऑनलाइन टीच किया हूं। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रॉब्लम्स, मेरा एक ही इंटेंशन रहता है, आपके लिए मसाला नहीं लेके आना है हमें। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं सिखाऊंगा, प्लस प्रॉब्लम्स मैं सिखाऊंगा, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी में भी फिजिक्स में रहने दो, मैथ्स में रहने दो, प्रॉब्लम्स आपको पूछते हैं, तो प्रॉब्लम्स भी हम कवर कराएंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पॉइंट्स पे हम क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। ओके, तो महाराष्ट्र सीईटी में प्लीज अंडरस्टैंड करो, महाराष्ट्र सीईटी का पैटर्न क्या होता है, उसका सिलेबस कैसे होता है, उसका एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, उसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं। और कौन से इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है महाराष्ट्र सीईटी अगर पास किए आपने, तो कौन से कॉलेजेस में कौन से इसमें आप एडमिशन ले सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है महाराष्ट्र में भी, लाइक पुणे में है, सांगली में है, औरंगाबाद में है, मुंबई में है, सम अच्छे कॉलेजेस हैं, उधर आप एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बूस्टर फॉर महाराष्ट्र सीईटी करके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में। ओके, तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स सिंपल पॉइंट्स मैं बताऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट से हार्ड कॉन्सेप्ट को जाके फिर से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं। तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स में फर्स्ट आपको अंडरस्टैंड करना है ये स्केलर्स क्या होता है। ओके, तो स्केलर्स क्या होता है? स्केलर्स को जब मैग्नीट्यूड और ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है उनको मैग्नीट्यूड रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ओके, स्केलर क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड तो रहता है लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता, तो उसी सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, स्केलर्स बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल टाइम, सिंपल एग्जांपल क्या है, टाइम है। तो टाइम को क्या रहता है, मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड आप कैसे बताते हो, 10 AM बताते हो। 10 AM इसका मीनिंग क्या है, 10 AM इट इज अ मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, तो आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि 10 AM इस साइड हुआ है, 10 AM इस साइड हुआ है, 10 AM इस साइड हुआ है, ऐसे नहीं बताते हम, 10 AM करके बताते हैं। तो टाइम को ओनली मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन नहीं है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसका ये था पॉइंट रिलेटेड टू स्केलर क्वांटिटी। इतना ही पॉइंट आपको रिमेंबर करना है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में 2 पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड भी रहता है, इस क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी रहता है, तो सच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जो क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड भी रहेगा और डायरेक्शन भी रहेगा, तो उस टाइप ऑफ क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये क्यों फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, समझो आप लिखे हो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी आपको आना चाहिए, तभी फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगा। ओके, तो 5 न्यूटन फोर्स तो लग रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में लग रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो तभी वो फोर्स का कंप्लीट डेफिनेशन मिल जाएगा। तो फोर्स इज द वन टाइप ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। तो अलग अलग वेक्टर क्वांटिटीज आएंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगी,
टॉर्क आएगा, ओके, देन करंट आएगा, ओके, देन मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ओके। तो ये बहुत ज्यादा वेक्टर्स क्वांटिटीज है। और स्केलर क्वांटिटीज में डिस्टेंस आएगा, देन स्पीड आएगा, देन टाइम आएगा, देन मास आएगा, ओके। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज आएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज द वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन क्या होता है? देखो, मैं सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, लेकिन वो महाराष्ट्र सीईटी के लिए चाहिए वही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करवाने वाला हूं आपको, ओके। अनवांटेड थिंग हमें कंप्लीट नहीं करना है, अनवांटेड थिंग इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करना है। आपको जो चाहिए वही मैं कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आपको चाहिए वही मैं इसमें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ओके। तो वेक्टर एडिशन क्या होता है? वेक्टर एडिशन मतलब अंडरस्टैंड करो, ये फोर्स है, दो फोर्स है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है दैट इज द F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस साइड और एक फोर्स लग रहा है, समझो F2 इज इक्वल टू 5 न्यूटन लग रहा है। तो आप कह सकते हो इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, दैट इज द, आप कह सकते हो टोटल नेट फोर्स लग रहा है कितना, F1 प्लस F2 आप कहते हो दैट इज नथिंग बट 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन दैट इज नथिंग बट 15 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ये 15 न्यूटन क्यों लग रहा है? क्योंकि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। अगर आप इधर क्या कियो, दो वेक्टर्स को आपने ऐड कियो, क्यों ऐड कियो? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तब आप वेक्टर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स एडिशन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। ये था वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट, ओके। सेकेंड कॉन्सेप्ट आएगा दैट इज द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन क्या होता है देखेंगे। वेक्टर सब्सट्रैक्शन मतलब सिंपल एग्जांपल, इधर देखो, ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक 10 फोर्स F1 इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस साइड एक फोर्स लग रहा है, समझो 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। वही लेंगे हम, F2 इज इक्वल टू कितना लग रहा है, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। इधर एक फोर्स लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उन वेक्टर्स को हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं। दैट इज द F नेट कितना होगा, F नेट मतलब इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना लगेगा, दैट इज द 10 माइनस 5 लगेगा, दैट इज नथिंग बट 5 न्यूटन लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, दोनों वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होने चाहिए। तो तब आप वेक्टर्स को क्या कर सकते हो, सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। पॉइंट वाइज मैं बताऊंगा, पॉइंट वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। इस वीडियो को देखना है, अब अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है जो स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी में पढ़ रहे हैं, वरना महाराष्ट्र सीईटी करना चाहते हैं, सीईटी देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाले हैं आपके लिए, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब अंडरस्टैंड करना है। समझो इधर एक वेक्टर है दैट इज द ए वेक्टर करके, एंड सेकेंड वेक्टर है इधर दैट इज द बी वेक्टर करके। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो। इधर एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, समझो F1 वेक्टर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड सेकेंड वेक्टर लग रहा है दैट इज द सेकेंड फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। वही हमने इधर लिखा है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ओके। तो इस बॉडी के ऊपर इधर भी फोर्स नहीं लगेगा, इधर भी फोर्स लग रहा है, लेकिन रिजल्टेंट किधर लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट लगेगा इन बिटवीन, ओके। तो उन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है, वही रिजल्टेंट होगा दैट इज द आर वेक्टर करके, ओके। F नेट आप कह सकते हो, इसको F नेट कह सकते हो। F नेट मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा है, बॉडी के ऊपर ऐसे लग रहा है, ओके। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है। अगर ये दो वेक्टर से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट आर वेक्टर ऐसे होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए।
ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ए इज द मैग्नीट्यूड, बी भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है दोनों, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए एंड बी वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, दैट इज द थीटा। अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ ए मालूम है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मालूम है और थीटा मालूम है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो आर कितना है, दैट इज द रिजल्टेंट कितना है, ये आपको फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किधर लगेगा, ये एक वेक्टर लग रहा है, ये बी वेक्टर लग रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर लग रहा है, वही रिजल्टेंट आपको फाइंड आउट करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं, दैट इज आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो इसमें तीन कंडीशंस आएंगे, ये थीटा जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो सकता है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन आपको रिमेंबर करना है ताकि प्रॉब्लम करते वक्त इसको यूटिलाइज कर सकें। थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री हो सकता है। आपको अगर इस टाइप का कंडीशन देते हैं तब थीटा अगर 0 डिग्री होगा, थीटा अगर इधर 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, कॉस 0 कितना है, कॉस 0 1 है, तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा, देखो इस फर्स्ट कंडीशन में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तब आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos थीटा कितना है, 0 डिग्री है, तो cos 0 कितना है, 1 है, cos 0 1 है, तो इसलिए ये 1 टर्म हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा इन प्लस 2ab बचेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज नथिंग बट व्हाट, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वो, और ये रूट ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। देखो प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, अगर समझो इधर एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, दैट इज द F1 फोर्स लग रहा है, और दूसरा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज द F2 फोर्स लग रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तभी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये बी अगर इस डायरेक्शन में आता है, बी अगर इस डायरेक्शन में आता है, तभी क्या हो जाएगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। अगर फोर्स समझो इधर एक फोर्स लग रहा है F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है F2, इस बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, दैट इज द F नेट लगेगा, कितना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर लगेगा, वही हमने इधर किए हैं। इधर एक वेक्टर ये है और इधर एक वेक्टर बी है, दोनों का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, ए प्लस बी होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, तो सेकेंड पॉइंट आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इस सच टाइप ऑफ कंडीशन में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तब आप क्या करोगे, इधर cos थीटा कितना है, 90 डिग्री है, आप सब्स्टिट्यूट करोगे, व्हेन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 कितना है, 0 है, cos 90 कितना है, 0 है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपको रिमेंबर करना है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रिजल्टेंट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। थर्ड कंडीशन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, वो है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री मतलब क्या, अंडरस्टैंड करो, अगर आप 180 डिग्री रखना है, मतलब क्या, ए वेक्टर इस साइड लग रहा है और दूसरा बी वेक्टर किधर लग रहा है, ऐसे लग रहा है, दैट इज द बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। अगर इस टाइप का कंडीशन है, तब क्या आ जाएगा, देखो cos 180 डिग्री आपको रिमेंबर करना है, 180 डिग्री cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है। अगर -1 इसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो, इसमें -1 सब्स्टिट्यूट करते हो, cos 180 डिग्री इज नथिंग बट -1, इसको आप इधर सब्स्टिट्यूट करते हो, तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab आएगा, -2ab आएगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ओके, तो ये स्क्वायर रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ए माइनस बी करके।
प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो, अभी प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो। समझो एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का इधर, और इस साइड एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का। इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा? 10 माइनस करते हो आप 5 करते हो, 10 माइनस 5 दैट इज नथिंग बट 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। वही कॉन्सेप्ट इधर किए हमने। ओके, एक फोर्स, एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर इस साइड है, तो दोनों का एंगल कितना है? 180 डिग्री है। तो आप अगर रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे? दैट इज द माइनस करोगे। एक से बड़ा कौन सा है उससे आप छोटे को माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स करके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये एक वेक्टर ए है और इस साइड एक वेक्टर बी है, इस साइड एक वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। तो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज द आर वेक्टर आएगा। रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा? आर वेक्टर आएगा। वो आर वेक्टर कितना होता है उसके बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया। दैट इज द मैग्नीट्यूड कितना होता है उसका? मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा करके, 2ab cos थीटा करके। थीटा क्या है? इन दोनों के बीच का एंगल है। ओके, लेकिन ये कितने डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में रहेगा? ये ऐसे रहेगा क्या? इधर रहेगा क्या? इधर रहेगा? ये भी आपको फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन मतलब ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कितने एंगल पे वो क्या कर रहा है? वो रिजल्टेंट लग रहा है। दैट इज नथिंग बट इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं एज अल्फा करके। तो वो अल्फा का फॉर्मूला आपको अगर चाहिए तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा, दैट इज द सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये b क्या है? मैग्नीट्यूड। अगर b उतना ही लिखते हो दैट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड, तो b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा हो जाएगा, a प्लस b cos थीटा हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा डिवाइडेड बाय 1a प्लस b cos थीटा। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए तो ये फॉर्मूला आपको यूटिलाइज करना है। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा करके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है यूनिट वेक्टर का। ये यूनिट वेक्टर होता क्या है आपको पहले रिमेंबर करना है। ये यूनिट वेक्टर क्यों यूज करते हैं? ओके, तो इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आपको आते हैं। यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं, हम डायरेक्शन शो करने के लिए। ओके, आपको पूछ सकते हैं यूनिट वेक्टर किस लिए यूज करते हैं? डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। सेकेंड पॉइंट, इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है, इसका मैग्नीट्यूड जो रहता है वो 1 रहता है। ऑलवेज क्या रहता है? मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1 रहता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। यूनिट वेक्टर हम डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करते हैं और मैग्नीट्यूड इसका क्या रहता है? 1 रहता है। फॉर एग्जांपल समझो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर आपको दिखाना है तो आई कैप हम दिखाते हैं। आई कैप इंडिकेट्स द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। मतलब क्या? इसका मीनिंग समझो, आपने लिखा है ऐसे 50 आई कैप करके लिखा है। फोर्स इज इक्वल टू एफ वेक्टर इज इक्वल टू f1 वेक्टर है, समझो f1 वेक्टर इज इक्वल टू 50 आई कैप लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है, f वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और आई कैप इंडिकेट कर रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। समझो f2 इज इक्वल टू ऐसे लिखे उन्होंने, f2 वेक्टर इज इक्वल टू 10 जे कैप लिखा है। जे कैप इंडिकेट्स करता है क्या? y एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर है। जे कैप इज नथिंग बट पॉजिटिव y एक्सिस। अगर आपको इस साइड चाहिए तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस जे कैप हो जाएगा, अगर इस साइड चाहिए तो क्या हो जाएगा? माइनस आई कैप हो जाएगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ये यूनिट वेक्टर्स है, आई कैप, जे कैप और के कैप करके। के कैप इज इंडिकेट करता है द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस करके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। यूनिट वेक्टर पॉइंट रिमेंबर करना है, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज करता है। एंड सेकंड पॉइंट इज इसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? 1 रहता है। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन आपको दिखाना है तो आई कैप से दिखाते हैं हम, वाई एक्सिस जे कैप से और जेड एक्सिस का के कैप से हम दिखाते हैं। ओके, अगर नेगेटिव जेड एक्सिस आपको चाहिए, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब जेड एक्सिस के अपोजिट नेगेटिव जेड एक्सिस चाहिए तो माइनस के कैप आपको दिखाना है, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है। ये देखो,
ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर करके। समझो एक वेक्टर है ए वेक्टर करके, एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर फाइंड आउट है, यूनिट वेक्टर हम इंडिकेट करते हैं कैप से, ये कैप इंडिकेट करता है यूनिट वेक्टर करके। आई कैप हम लिखते हैं, आई कैप मतलब ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, जे कैप करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये कैप जो है यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर इंडिकेट क्या करता है, इस वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन ए कैप है, एंड दैट इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर होता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर बी कैप है, बी डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फॉर्मूला, आपको रिमेंबर करना है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमको यूटिलाइज करने हैं, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम इसको यूटिलाइज करेंगे, तो आपको रिमेंबर करना ही है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है देखेंगे। देखो ए कैप इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर है एंड इट शोज द डायरेक्शन। तो ये क्या करता है, ओनली डायरेक्शन शो करने के लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। देखो एक प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जाएंगे। तो एक प्रॉब्लम है देखेंगे, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो फोर्सेस है, समझो इधर एक फोर्स है, एक F1 फोर्स है, ओके, और एक F2 फोर्स है, एक F2 फोर्स है, ओके, F2 फोर्स है, और दोनों किसमें राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री पे क्या कर रहे हो, एक्ट कर रहे हैं ईच अदर। हैव ए रिजल्टेंट ऑफ 10 न्यूटन। दोनों का रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट दिए आर वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन दिए, 10 न्यूटन दिए। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट, दोनों ये क्या है, वेक्टर क्या है, सेम है बोले उन्होंने। देखो टू इक्वल फोर्सेस मतलब दोनों फोर्स सेम है, तो आप क्या कंसीडर कर सकते हो, F1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर सकते हो, F2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर सकते हो, F कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो फॉर्मूला हम लगाएंगे, रिजल्टेंट आपको मालूम है, और दो वेक्टर्स का पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। ओके, देखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको अगर मालूम है कैसे सॉल्व करना है, तो वीडियो को पॉज करना है और आपको ओन सॉल्व करना है, बाद में आंसर देखना है आपको। ओके, लेकिन आपको अगर किसी को मालूम नहीं है तो मैं सॉल्व करूंगा। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, आर वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर, देखो F1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 F2, दो वेक्टर्स है समझो, F1 F2 इंटू कॉस थीटा करके। देखो उधर फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर इज इक्वल टू, हमने क्या लिया था उधर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स लिए थे। ओके, तो ए वेक्टर क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता था, 2ab cos थीटा होता था। लेकिन इधर क्या है, फोर्सेस दिए, इसीलिए हमने क्या लिया, F1 एक फोर्स लिए, F2 एक सेकंड फोर्स लिए। ओके, लेकिन F1 F2 इज इक्वल टू क्या है, F है, तो F रखेंगे हम, इधर क्या हो जाएगा, F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर भी F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर 2F1 F इंटू F 2F स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर कितना होगा, cos थीटा, cos कितना है, cos 90, cos 90 क्या है, cos 90 इज 0, तो दिस बिकम्स द 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर हो जाएगा, 2F स्क्वायर इज इक्वल टू आर रिजल्टेंट कितना दिए उन्होंने, 10 न्यूटन दिए, तो 10 न्यूटन रखेंगे, इधर 10 रखेंगे। ओके, तो आपको F फाइंड आउट करना है, बिकॉज ईच फोर्स आपको फाइंड आउट करने हैं, ईच फोर्स आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो इधर आप फाइंड आउट करने के लिए, F फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, ये स्क्वायर रूट है, इस साइड आया तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, वो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2F स्क्वायर वैसे ही रखो, 2F स्क्वायर वैसे ही रखो, ये 2 इस साइड लेके आओ 50 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 2 50, F स्क्वायर हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रूट ऑफ 50 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, दिस बिकम्स द आंसर, दैट इज द C इज द आंसर। सिंपल कॉन्सेप्ट था, प्रॉब्लम कैसे यूटिलाइज करना है, फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है, उसके बारे में, इसके वजह से मैंने ये प्रॉब्लम दिया था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला और नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, सेकेंड वन, ये बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड F1 इज इक्वल टू इतना है, F2 इज इक्वल टू इतना है, विच आर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ईच अदर। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। आपको वीडियो पॉज करना है, आपको
सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन बाद में आपको सॉल्व करना है और आंसर को आपको लिखना है। आपने ओन सॉल्व कीजिए ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। सिंपल कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला तो वही लगाना है, दैट इज द आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लगाना है, अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर। फोर्स कौन सा लिए, उन्होंने फोर्स दिए इधर, ओके, तो इसलिए F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा करके वही फॉर्मूला लगाना है। वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और आंसर देखना है, ओके। सो आई होप यू सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। देखो आर वेक्टर आपको क्या फाइंड आउट करना है, देखो टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब आर वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, देखेंगे F1 इज इक्वल टू कितना दिए उन्होंने, F1 इज इक्वल टू √2 न्यूटन दिए, ओके, एंड F2 इज इक्वल टू कितना दिए, 3 न्यूटन दिए, और थीटा इज इक्वल टू कितना दिए, दैट इज द 45 डिग्री दिए, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर दैट इज √2 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू दैट इज द F1 इंटू √2 एंड 3 इंटू cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री कितना है, 1/√2 है, 0 1/2 1/√2 1/√2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, देखो ये √2 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 + 9 दैट इज 2 प्लस ये 9 प्लस ये कितना होगा, ये 1/√2 हो जाएगा और ये √2, ये 1/√2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 2 8, 8 + 9 दैट इज 17। तो अंडर रूट ऑफ 17 इज द आंसर, दैट इज नथिंग बट इट इज इन न्यूटन। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 17 मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था आंसर, दैट इज द सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू कैसे आपको इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है उसके ऊपर मैंने 2 प्रॉब्लम्स लिया था, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करके। रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिट करना, एक वेक्टर को आपने 2 एक्सिस के ऊपर स्प्लिट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, 2 एक्सिस वरना 3 एक्सिस के ऊपर स्प्लिट करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिट करना, ओके। वेक्टर को पहले फॉर्मूला में हमने क्या किया, 2 वेक्टर्स को लेके, समझो ए वेक्टर था और सेकेंड वन इज द बी वेक्टर था, इन दोनों को आपने ऐड कर दिया, रिजल्टेंट एक वेक्टर में आपने फाइंड आउट कर दिया, दैट इज द रिजल्टेंट। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट किया, दैट इज आर वेक्टर में। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हम क्या करने वाले हैं, एक वेक्टर लेके इसको आपने स्प्लिट करना है, दैट इज द एक्स एक्सिस के ऊपर इसका इफेक्ट कितना होगा और वाई एक्सिस के ऊपर इसका इफेक्ट कितना होगा, दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर को आपने स्प्लिट करना है अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस करके, ओके। तो तब आपको क्या मिल जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मिल जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रिजोल्यूशन मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। इफ देयर आर 3 एक्सिस देन अलोंग द जेड एक्सिस आल्सो वी विल कंसीडर, ओके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो अलोंग 2 एक्सिस, अभी आपको कंसीडर करना है अलोंग 2 एक्सिस के ऊपर, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। समझो एक वेक्टर है ए वेक्टर करके, ये वेक्टर है, ओके, ये वेक्टर है, तो इसको आपने स्प्लिट किया अलोंग एक्स एक्सिस, दिस वन इज द एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ए वेक्टर कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अगर थीटा इधर होता, प्लीज अंडरस्टैंड करो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके लेते हैं, रिजोल्यूशन ही नहीं आता, ओके। अगर थीटा इधर है, थीटा इधर है, इस एक्सिस को लग के थीटा है, तो उधर कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अगर थीटा इधर होता तो इधर कॉस थीटा आता, इधर कॉस थीटा आता। तो इस कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, AX कंपोनेंट बोलेंगे, दैट इज वेक्टर A का X एक्सिस के ऊपर कंपोनेंट कौन सा होगा, दैट इज A वेक्टर cos थीटा हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। एंड सेकेंड AY वेक्टर कितना हो जाएगा, AY वेक्टर दैट इज नथिंग बट वेक्टर A का कंपोनेंट अलोंग Y एक्सिस, इसी को हम बोलते हैं AY वेक्टर बोलेंगे। AY वेक्टर मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A अलोंग Y एक्सिस करके, तो ये हो जाएगा A वेक्टर साइन थीटा हो जाएगा।
अगर थीटा इधर होता तो इधर cos थीटा आता और इधर sin थीटा आता। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज करके लेते हैं। थीटा किधर रहता है, उस एक्सिस के ऊपर cos थीटा आएगा और थीटा छोड़ के जो एक्सिस रहती है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा। देखो इसको हम बोलते हैं ये सिंगल ए वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू ए सिंगल ए वेक्टर ए वेक्टर को आपने रिजॉल्व किया है अलोंग एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर cos थीटा हो जाएगा। एक्स कंपोनेंट बोलते हैं उसको हम, एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर cos थीटा, इसी को हम बोलते हैं ax वेक्टर करके, और y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ay वेक्टर करके। आपको अगर रिजल्टेंट चाहिए तो रिजल्टेंट आप लिख सकते हो, ए वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर हो जाएगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। इफ इट इज टू डायमेंशन, टू एक्सिस के ऊपर है तो ये फॉर्मूला आपको सेटिस्फाई होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये था दो एक्सिस के ऊपर। थर्ड एक्सिस अगर आप कंसीडर करते हो तो इसको मैं इरेज करता हूं। अगर आपको नहीं देखा है तो नहीं लिखा है तो आप पॉइंट वाइज लिख के ले लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो ये नोट्स तो मैं नहीं दे सकता, नोट्स मतलब ये स्लाइड के ऊपर स्लाइड है उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके, वरना वो पॉइंट लिख के ले लो ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, वीडियो को पॉज करना है और लिख के लेना है, जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं उसको लिख के लेना है ताकि आपको यूटिलाइज हो सके। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। along 3 axis, that is 3 dimensional rectangular component। 3 axis मतलब x axis के ऊपर ये है, that is the ax वेक्टर बोल सकते हो उसको। ए वेक्टर ऐसा है, समझो ये ए वेक्टर है, along y एक्सिस क्या हो जाएगा इसका, ए वाई वेक्टर हो जाएगा, एंड along z एक्सिस क्या हो जाएगा, ए जेड वेक्टर हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट आपको अगर चाहिए तो रिजल्टेंट आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको मैं अरेंज करूंगा। रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं, रिजल्टेंट देखो ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस का मैग्नीट्यूड कितना है, ये ए वेक्टर है, समझो ये ए वेक्टर है, ये ऐसा ए वेक्टर है, इसका एक्स एक्सिस के ऊपर ax मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू आई कैप इंडिकेट क्या कर रहा है, डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है। तो ए वेक्टर ये तीनों एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ax है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ax है, डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है आई कैप करके, ए वाई इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है, ए वाई है। ओके, और उसका डायरेक्शन कौन सा है, जे कैप है। देखो ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, दोनों मिला के आपको वेक्टर के फॉर्म में मिल रहा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। और जेड एक्सिस के ए जेड इंटू के कैप मिल जाएगा। तो ए एक्स ए वाई ए जेड आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। प्लीज अंडरस्टैंड करो। इधर एक ऐसा वेक्टर लग रहा है, समझो ये एक्स एक्सिस है, सॉरी एक वेक्टर है ए वेक्टर करके, लेकिन इधर एक फोर्स लग रहा है, समझो इसका एक फोर्स लग रहा है, एक बॉडी है, इधर एक बॉडी है, समझो इसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इसका इफेक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर भी गिरेगा, वाई एक्सिस ऊपर भी गिरेगा और जेड एक्सिस के ऊपर भी गिरेगा, इसका इफेक्ट, इस फोर्स का इफेक्ट। ओके, तो वही कहता है हमने, देखो ये फोर्स है, समझो इधर अंडरस्टैंड करना है आपको, ये फोर्स है एफ वेक्टर करके, तो इसका इफेक्ट जो गिरेगा वो एक्स एक्सिस के ऊपर भी गिरेगा, तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, एफ एक्स वेक्टर बोलेंगे। इसका कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ एक्स वेक्टर हो जाएगा। इसका कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ वाई वेक्टर हो जाएगा। और इसका कंपोनेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, एफ जेड वेक्टर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। उसका इफेक्ट गिर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर और जेड एक्सिस के ऊपर, कितना इफेक्ट गिरेगा वो आपको दिखाता है। दैट इज द ए एक्स ए वाई एंड ए जेड करके आर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एंड आई कैप जे कैप एंड के कैप इंडिकेट क्या कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर। वो आई कैप जे कैप के कैप क्या इंडिकेट कर रहे हैं, आपको यूनिट वेक्टर इंडिकेट कर रहे हैं अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको रिमेंबर करना है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इधर ये और एक पॉइंट हमने लिखा है, वही कॉन्सेप्ट देखो। अगर आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ए वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है ए वेक्टर का, तब इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अगर दो वेक्टर्स हैं, दो एक्सिस के ऊपर है, तो तब क्या फॉर्मूला था, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, उतना ही था। ओके, लेकिन इधर 3 एक्सिस है, इसके वजह से अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। अगर आपने स्टडी नहीं किया स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तभी भी आपको सभी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है वो मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है, देखेंगे दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स करके। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, दो वेक्टर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और दो वेक्टर्स को कैसे हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किए। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले, मतलब इस पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर। इसमें दो पॉइंट्स आते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो वेक्टर्स, प्लीज अंडरस्टैंड करो, दो वेक्टर्स अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया और जो आंसर आ रहा है वो अगर स्केलार क्वांटिटी है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर अगर स्केलार क्वांटिटी आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्केलार प्रोडक्ट प्रोडक्ट, और उसी को और एक नाम है दैट इज डॉट प्रोडक्ट करके। ओके, डॉट प्रोडक्ट करके। आई होप यू अंडरस्टूड। स्केलार प्रोडक्ट मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको एक स्केलार क्वांटिटी मिलती है तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्केलार प्रोडक्ट बोलते हैं। और एक सेकेंड क्वांटिटी, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, इधर देखो हमने सी, इधर क्वांटिटी वेक्टर नहीं दिखाया है, हमने वेक्टर नहीं दिखाया, ओनली सी लिखा है, लेकिन इधर हमने वेक्टर दिखाया है। इसका मीनिंग क्या है, दो वेक्टर क्वांटिटी को, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगर एक सी वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वह इसी के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर क्वेश्चन आएगा महाराष्ट्र सीईटी में तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस है, दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। तो देखेंगे पॉइंट वाइज, तो इसको मैं इरेज करता हूं। फर्स्ट पॉइंट देखेंगे दैट इज द स्केलर प्रोडक्ट, उसी को हम क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर दो वेक्टर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। सिंपल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल अंडरस्टैंड करो, दैट इज द F इज इक्वल टू ma, वरना एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। ओके, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगर एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिलती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एक्चुअली वर्क को हम ऐसे लिखते हैं, फोर्स वेक्टर डॉट लिखते हैं डी वेक्टर करके, ये डॉट इंडिकेट करता है डॉट प्रोडक्ट करके। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, इस टाइप का कॉन्सेप्ट अगर आएगा, अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको अगर एक स्केलर क्वांटिटी मिल रही है तो उस स्केलर क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, दैट इज द दो वेक्टर्स को डॉट में लिख के हम ऐसे लिखते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। इसी को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो इसके सम पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले। देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स है ए एंड बी वेक्टर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो स्केलर क्वांटिटी है समझो, तो तब हम इसका फॉर्मूला होता है दैट इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा करके, ए बी कॉस थीटा करके। थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल, सिंपल एग्जांपल समझो, एक ब्लॉक है, इस साइड एक फोर्स लग रहा है,
ओके, एफ वेक्टर करके, और इस साइड एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये ब्लॉक, ये फोर्स इधर लग रहा है, और ये ब्लॉक किधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डी वेक्टर इस साइड है, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो आप अगर वर्क डन फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे, वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर करके, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर ये डॉट वेक्टर हटाते हो तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा हो जाएगा। देखो थीटा अगर वेक्टर अगर आपको हटाना है तो इधर आपको क्या लिखना है, एफ डी कॉस थीटा लिखना है, वही है। देखो ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी कॉस थीटा करके। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस टाइप डॉट अगर हटाते हो तो इधर कॉस थीटा आ जाएगा, इधर डॉट हटा दिया है तो इधर ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, डॉट प्रोडक्ट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ए बी कॉस थीटा करके। तो इसको मैं इरेज करता हूं, और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का फॉर्मूला ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ही रखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ए हमने इंडिकेट किया था, अगर वेक्टर में ओनली ए लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, ये वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये है, तो ए इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं। बी अगर लिखा है इसका मीनिंग क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, तो वही हमने लिखा है। देखो ए बी मतलब क्या है, ए मतलब ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर, इस साइड लेके आओ ये, ओके, ए इज इस साइड लेके आओ, बी इस साइड लेके आओ, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा और मॉड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर करना है। आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप मतलब अंडरस्टैंड करो, एक ही एक्सिस के ऊपर, ये एक्स एक्सिस है, ये भी आई कैप है और दूसरा भी आई कैप ही है, समझो। दूसरा भी फोर्स क्या है, एक फोर्स F1 लग रहा है समझो, और दूसरा फोर्स F2 लग रहा है, ओके, F2 लग रहा है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, ऑलवेज क्या रहता है, 1 रहता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, आई कैप डॉट आई कैप 1 रहेगा, जे कैप डॉट जे कैप, डॉट में इंडिकेट कर रहा हूं, डॉट जे कैप क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्यों 1 रहेगा, क्योंकि समझो, अंडरस्टैंड करो, आई कैप डॉट आई कैप इज नथिंग बट, आई का देखो ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। अंडरस्टैंड करना है इसको, क्यों आता है वैसा हो, ओके। तो आई कैप क्या लिखेंगे, आई कैप डॉट आई कैप क्या लिखेंगे, आई इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, 1 रहेगा, तो मैग्नीट्यूड 1 रखेंगे, इंटू आई कैप का फिर से मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा, इंटू 1 रखेंगे, इंटू कॉस थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, आई और आई एंगल कितना है, 0 है, तो कॉस 0 कितना रहेगा, कॉस 0 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आई कैप डॉट आई कैप आंसर कितना रहता है, 1 रहता है, वरना जे कैप डॉट जे कैप आंसर कितना रहेगा, 1 रहेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना रहता है, 1 रहता है। ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमने क्या किया, ए बी कॉस थीटा किया, तो ए वेक्टर, ये मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी वेक्टर मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ओके। तो बी का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, बी है, तो ए बी कॉस थीटा आ जाएगा। तो इधर आई कैप डॉट आई कैप करते हो तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, वो इंटू 1 क्यों, कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, तो आंसर हो जाएगा 1। वैसे ही जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज द डी पॉइंट, आई कैप डॉट जे कैप। अगर समझो आई कैप डॉट जे कैप है, वरना जे कैप डॉट के कैप है, वरना के कैप डॉट कौन सा बच गया, आई कैप, इसका सभी का वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है, सभी का वैल्यू क्या रहता है, 0 रहता है। क्यों, अंडरस्टैंड करो, आई कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू, आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा, 1 आएगा, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा, इंटू इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, आई कैप और आई कैप, आई कैप और जे कैप, इन दोनों के बीच का एंगल देखो, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, ये आई कैप हो गया, और वाई जे कैप मतलब वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो प्लीज अंडरस्टैंड करो, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप कितना होगा, 1 होगा, और आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू
ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसका मीनिंग क्या है, ए वेक्टर इधर है, इसका मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, ए एक्स है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स है, और उसका डायरेक्शन कौन सा है, आई कैप है। ओके, एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप हो जाएगा, और जेड एक्सिस के ऊपर क्या हो जाएगा, ए जेड के कैप हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, इन तीनों का एडिशन ही क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वैसे ही बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अगर दो वेक्टर्स तीन डायरेक्शन में है, तीनों डायरेक्शन में, मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर है, तब आपका उनका मैग्नीट्यूड जो रहता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो रहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको रिमेंबर ही करना ही है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज द ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर दोनों वेक्टर तीनों डायरेक्शन में, ये ए वेक्टर भी तीनों डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी तीनों डायरेक्शन में है, तीनों एक्सिस के ऊपर है, तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इनका मैग्नीट्यूड इनटू इनका मैग्नीट्यूड। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए एक्स बी एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस रख के ए वाई बी वाई, एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए जेड बी जेड हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्केलर प्रोडक्ट वरना डॉट प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, वो है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द दिस वन, दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट वरना क्रॉस प्रोडक्ट ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, मैंने ऑलरेडी बताया था वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर एक वेक्टर आता है, एक वेक्टर आता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, टॉर्क करके, टॉर्क इज इक्वल टू क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस करके, वरना डिस्प्लेसमेंट करके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, वरना डिस्टेंस रेडियस करके, यू कैन से रेडियस करके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क इज नथिंग बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज टाउ से हम डिनोट करते हैं इसको, टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी एंड रेडियस इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, रेडियस एंड फोर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक टॉर्क मिल रहा है। ये 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में टॉर्क का कॉन्सेप्ट आप डिस्कस करने वाले, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आप रेडियस कंसीडर कर सकते हो वरना डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हो, तो फोर्स इंटू रेडियस क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। तो ये टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, रेडियस क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू हम लिखते हैं एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हैं, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर लिखते हैं। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, क्रॉस इधर लिखेंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। और वर्क हम कैसे लिखते थे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखते थे। तो इधर ये दिस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर वेक्टर प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज, पॉइंट देखेंगे इसके। देखो, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर्स है, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालते हो तो इधर क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा आता है, साइन थीटा आता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ए बी साइन थीटा करके। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो आपको क्या लिखना है, इधर ए बी साइन थीटा लिखना है। फॉर एग्जांपल, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एफ वेक्टर क्रॉस क्या लिखते हो आप, आर वेक्टर लिखते हो। अगर ये क्रॉस हटाना है तो आपको आप कैसे लिखोगे, एफ आर साइन थीटा लिखोगे। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये क्रॉस अगर हटाते हो तो ए बी साइन थीटा आएगा, इधर क्रॉस अगर हटाते हो तो इधर एफ आर साइन थीटा आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा इधर ही रखो, ये ए बी इस साइड लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये क्रॉस है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। इधर एक पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ट्रायंगल है ऐसा समझो, एक ट्रायंगल है ऐसा समझो। ओके, तो ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है।
ओके तो अगर आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू क्या रहता है, जीरो रहता है। ये क्यों जीरो रहता है, क्योंकि के कैप डॉट के कैप, अगर ये समझो आई कैप लेंगे आप, ये आई कैप है, एक ही एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये भी आई कैप है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। तो साइन जीरो कितना है, साइन जीरो कितना है, जीरो है, तो इसके वजह से ये जीरो आएगा। लेकिन उधर क्या आता था, जीरो नहीं आता था, आई कैप डॉट आई कैप जीरो नहीं आता था, उधर वन आता था। लेकिन इधर आई कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा, जीरो आएगा, और जे कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, जीरो, के कैप क्रॉस के कैप क्या आएगा, जीरो आएगा। लेकिन जे कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस जे कैप ये अलग आता है, आई कैप क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप आएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। अगर आप ऐसे जाओगे क्लॉकवाइज, अगर आप क्लॉकवाइज मूव करोगे, इसको मैं इरेज करता हूं, अगर ये ट्रायंगल है, समझो ये ट्रायंगल है, ये क्लॉकवाइज आप जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहे हो क्लॉकवाइज, मतलब आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा के कैप करके। जे कैप क्रॉस के कैप कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा आंसर दैट इज द आई कैप करके, ओके। और के कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, क्रॉस आई कैप कर रहे हो, तो आपको आंसर मिल जाएगा जे कैप करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो वही लिखा हूं मैंने, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप हो जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप हो जाएगा, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये ट्रायंगल आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये ट्रायंगल आपको रिमेंबर करना है, जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तब इसको हम यूटिलाइज करेंगे, ओके। बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो अगर आप क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव रखोगे इधर, ओके, के कैप रखोगे इधर पॉजिटिव। लेकिन आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे, ऐसे जाओगे, आप ऐसे जा रहे हो, समझो जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहे हो, तब इधर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप हो जाएगा। इतना ही आपको रिमेंबर करना है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप हो जाएगा, ऐसा आप कर रहे हो तो, ऐसा जा रहे हो तो आई कैप क्रॉस के कैप इधर माइनस जे कैप हो जाएगा, और के कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा। वही हमने इधर लिखा है, देखो आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप इज नथिंग बट दिस वन, माइनस जे कैप आ जाएगा, माइनस जे कैप आ जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप आ जाएगा, जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आ जाएगा, माइनस के कैप आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है। अगर एक वेक्टर को आपने 3 एक्सिस के ऊपर दिखाया तब क्या हो जाएगा, देखेंगे पॉइंट वाइज। इधर देखो थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड जे के कैप है। मतलब ए एक वेक्टर है, ए वेक्टर करके, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, डायरेक्शन क्या है, आई कैप है। वाई एक्सिस के ऊपर ए वाई है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जे कैप है, और डायरेक्शन क्या है, जे कैप है। मैग्नीट्यूड कितना, ए जेड होगा, और के कैप इज द डायरेक्शन होगा। इन तीनों का एडिशन मिलके आपको ए कैप मिल जाएगा, तो सॉरी ए वेक्टर मिल जाएगा। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप करके। वैसे ही बी वेक्टर का बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। लेकिन आपको अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना था, समझो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करना था, तो आप कैसे करते थे, ए एक्स बी एक्स करते थे, मल्टीप्लाई करते थे ओनली, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। लास्ट स्लाइड में हमने देखा था इसके बारे में, ओके, बी वाई प्लस ए जेड बी जेड करते थे। लेकिन अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है तब आपको एक क्या लेना है, इसको मॉड के फॉर्म में लेना है, ओके। मॉड कैसे, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं इसके बारे में आपको मालूम है। ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, और ये के कैप होगा, ओके। और ए एक्स ए वाई ए जेड इधर आपको रखना है, ए एक्स ए वाई ए जेड। बाद में इधर रखना है बी एक्स बी वाई बी जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, ओके। और इस डिटर्मिनेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस डिटर्मिनेंट को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। देखो आई कैप आपको वैसे ही रखना है, बाद में इधर मल्टीप्लाई करना है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो ए वाई इंटू बी जेड हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई। ये कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस किए हो, ओके। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस आपको रखना है, ये ऐसे ही रखो माइनस, ये आपको रखना है जे कैप सेकेंड। बाद में इन इसको जोड़ना है, इसको लेफ्ट करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए जेड बी एक्स,
AZ BX। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। ओके, डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है वो मैथ्स का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको। प्लस के कैप वैसे ही रखो, बाद में इन दोनों को लेफ्ट करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो AX BY माइनस AY BX करके, तो ये हो जाएगा इसका मेन आंसर। दैट इज द A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। दैट इज द आई कैप AY BZ माइनस ये हो जाएगा इसका मेन आंसर। तो ये पॉइंट भी आपको रिमेंबर करना है। अगर ये आंसर मालूम नहीं है तो आप ये रिमेंबर कर सकते हो, बाद में उसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू वेक्टर प्रोडक्ट, वरना उसी को हम बोलते थे क्रॉस प्रोडक्ट करके। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है, देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है आपको। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, समझो दो वेक्टर्स हैं, ए एक वेक्टर है, दैट इज द ए वेक्टर ऐसे एक्ट कर रहा है, समझो। बी वेक्टर कैसे एक्ट कर रहा है, ये ऐसे बी वेक्टर एक्ट कर रहा है, ये वेक्टर एक्ट कर रहा है, बी वेक्टर एक्ट कर रहा है। तो ये थंब इंडिकेट क्या करेगा आपको, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। मतलब समझो ऐसे इंडिकेट, ये है, ये फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, ये सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर, ये थर्ड, ये थंब जो इंडिकेट करता है इन दोनों का प्रोडक्ट इंडिकेट करता है। दैट इज नथिंग बट ए वेक्टर एक सिंगल वेक्टर है ए वेक्टर करके, सेकेंड वेक्टर है बी वेक्टर, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट आपको फाइंड आउट करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो थंब डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, थंब डायरेक्शन इंडिकेट करेगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल अंडरस्टैंड करो, समझो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस है, फोर्स इंटू रेडियस है। ओके, फोर्स इंटू रेडियस है। तो फोर्स इज द ए डायरेक्शन, ए एक्सिस के ऊपर रहेगा, दिस इज द फर्स्ट वेक्टर है, तो ए इधर फोर्स रहेगा, दैट इज द एफ वेक्टर करके, इधर रहेगा इस डायरेक्शन में रहेगा आर वेक्टर, और ये जो थंब इंडिकेट करेगा दैट इंडिकेट करेगा टॉर्क का डायरेक्शन। ओके, तो एफ का डायरेक्शन अगर इधर है, रेडियस का डायरेक्शन इधर है, तो टॉर्क का डायरेक्शन इधर होगा। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल करके, राइट हैंड थंब रूल करके। तो ये किस लिए यूज करते हैं हम, वेक्टर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, ये फोर फिंगर है, ये मिडल फिंगर है और ये थंब है। ओके, ये फोर फिंगर इंडिकेट करेगा फर्स्ट वेक्टर, दैट इज इसमें फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, एफ वेक्टर है, और इसको हम बोलते हैं सेकेंड वेक्टर, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट की बोलेंगे हम थर्ड वेक्टर। ओके, तो ये फर्स्ट वेक्टर इंडिकेट करता है फोर फिंगर, ये सेकेंड वेक्टर इंडिकेट करता है दैट इज द मिडल फिंगर, एंड ये थंब इंडिकेट करता है इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्शन इंडिकेट करता है। डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, ओके, डायरेक्शन। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो अब हम ये हो जाएगा सभी थ्योरी रिलेटेड टू स्केलर्स एंड प्रोडक्ट, स्केलर्स एंड वेक्टर के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट, वो है प्रॉब्लम्स। ओके, तो इसके ऊपर अब तक जो हम स्टडी किए उसके बारे में आपको स्टडी करना है अच्छे तरह से, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ताकि आपको स्केलर्स एंड वेक्टर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।